छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पुलिस भर्ती और भर्ती में शिकायतों का मामला गूंजा। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने मुद्दा उठाते हुए केवल आरक्षक पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अच्छा है, अब विपक्ष को अब केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा हो गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में पुलिस भर्ती प्रक्रिया ने शिकायतों की संख्या 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2025 तक बिलासपुर जिले में 2 शिकायत प्राप्त हुई है और राजनांदगांव में एक उप निरीक्षक से शिकायत प्राप्त हुई। इस मामले में कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है। विजय शर्मा ने कहा कि शिकायत पर परीक्षा को ही निरस्त कर दिया गया। बिलासपुर में 129 प्रकरण पाए गए। इस मामले में 95,000 वीडियो देखे गए हैं कि फिर कार्रवाई की गई। मामला न्यायालय में, इसलिए बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं। विधायक ने कहा कार्रवाई जो हुई सिर्फ आरक्षक पर हुई, अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पर विजय शर्मा ने कहा कि अच्छा है, अब सदन में विपक्ष सदस्यों को अब केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा हो गया है। यह वही भर्ती है जो आपकी सरकार में नहीं हो सकी। हमने कोई भी कार्रवाई छुपाई नहीं, बल्कि हाईकोर्ट में जाकर 129 प्रकरण हमने पुटअप किए हैं। हमने जिसको दोषी पाया कार्रवाई की। इस मामले में आईजी खुद जांच कर रहे हैं। 16 लोग जेल में हैं। कार्रवाई आगे बढ़ी है, निश्चित ही कार्रवाई होगी। पर्याप्त कार्यवाहियां हुई हैं। ये वही भर्ती की प्रक्रियाएं हैं जिनको कांग्रेस ने 5 वर्षों में कांग्रेस पूरा न कर पाई। वर्तमान में भर्ती की स्थिति में आप देख लें कि हमारे यहाँ 5,900 कांस्टेबल की भर्तियां हैं। हम लोगों ने इनके 6 साल से रुके हुए सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर उनकी प्रशिक्षण करवाए जा रहे हैं। अब विभाग को कम से कम उतने अधिकारी मिलेंगे। 341 हम लोगों ने नए पद और निकाले हैं। हमने 1500 महिलाओं के पद नगर सेना में निकाले हैं। 500 नगर सेना में और सामान्य पद निकाले हैं। उनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और आज मैं आपको सदन में और अवगत कराऊंगा कि कितने और पदों का सृजन किया गया है जिनके माध्यम से अभी आगे भर्ती की प्रक्रियाएं चलेंगी। ये सारी भर्ती की प्रक्रियाएं शुचिता के साथ चल रही हैं। वहाँ जो आरोप लगाया गया है उसमें राजनांदगांव में कठोरता से कार्रवाई हुई है। जितने भी प्रक्रिया वहाँ हुई थी सबको समाप्त करके, भंग करके, और उस नई भर्ती की प्रक्रिया राजनांदगांव जिले की भर्ती की प्रक्रिया छुईखदान में चल रही, खैरागढ़ छुईखदान जिले में चल रही है, क्योंकि रेंज वही है परंतु जिला बदलना था। और वो जो वहाँ पर एक आरक्षक की मृत्यु का विषय आया है उस पर 5 सदस्यीय टीम बना करके, और वह भी राजनांदगांव से इतर मानपुर मोहला जिले के एडिशनल एसपी को उसमें मुखिया बना करके उसकी जांच कराई जा रही है। मैं सोचता हूं कि इतनी कार्यवाहियां तो आपको देखने पर कहीं नहीं मिलेंगी। एक भर्ती की प्रक्रिया में अगर कोई विषय आता है तो बिलासपुर में भी भर्ती की प्रक्रिया के लिए 2 जो विषय आए हैं उस पर भी बड़ी स्पष्टता के साथ आपको आश्चर्य होगा जान करके कि वहाँ पर लोगों में जब ये विषय गया तो 95,000 लगभग वीडियो देखकर 129 प्रकरण निकाले गए जिसमें डिस्क्रिपेंसी थी। और 129 प्रकरण निकालकर छुपा कर नहीं बैठा भाई कोई, ले जाकर के हाई कोर्ट में सूची पहुंचा दी। इन 129 में हमको डिस्क्रिपेंसी मिली है और इस डिस्क्रिपेंसी के लोगों के रिजल्ट नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन हम क्या उसमें कर रहे हैं, उसके लिए हमको हाई कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि सब जुडिस विषय हो गया तो अब एक बार हाई कोर्ट का निर्णय उसमें आ जाए।